नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। स्टार्ट। उत्तराखंड में वनों की अंधाधुंध कटान से उस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ने लगा था या भविष्य में पड़ सकता था, उसे मद्देनज़र रखते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार ने एक वन नीति बनाई। इस नीति के अंतर्गत वृक्ष लगाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु उत्तराखंड से जो समाचार मिल रहे हैं उन समाचारों से ऐसा आभास मिल रहा है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही चीड़ के वृक्ष लगाना निश्चित किया गया था, मगर अब इससे भी ऊंचे स्थानों जैसे नंदासेड़ में सरकार ने चीड़ के पौधे लगाए हैं, जिसके कारण पहाड़ों पर चलने वाला चिपको आंदोलन नया मोड़ ले रहा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था और यह बात सर्वविदित है कि इस आंदोलन ने सारे देश का ध्यान पेड़ों की सुरक्षा की ओर खींचा था तथा अब यह आंदोलन इस बात की ओर देश का ध्यान खींच रहा है कि पेड़ों को लगाने में अक्ल की भी ज़रूरत होती है। चमोली के नंदासेड़ क्षेत्र में सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत चीड़ के पौधे लगाने का भारी विरोध हो रहा है। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे लाभ नहीं हानि ही होगी। इस आंदोलन के कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये पौधे 1500 मीटर से कम ऊंचे क्षेत्र में लगाए जाएं, अन्यथा वे स्वयं इन पौधों को उखाड़कर निचले क्षेत्रों में रोपित करने के लिए सत्याग्रह करेंगे। कैसी विडंबना है कि जो आंदोलन वृक्षारोपण और पेड़ों की सुरक्षा को तरफदार रहा है, वही आंदोलन आज सरकारी वन नीति के चलते रोपे हुए पौधों को उखाड़ने के मोड़ पर आ गया है। उनका उद्देश्य पावन है तथा यह बता रहा है कि आम की जगह बबूल बोने से कांटे ही चुभेंगे। सरकार को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पृथक पृथक उत्तराखंड की मांग चीड़ की आग को हवा देने लगेगी। प्रदेश के आर्थिक विकास में सिंचाई सुविधाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि उपज से प्राप्त होता है और कृषि उत्पादन में वृद्धि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से ही संभव हुई है। ये सिंचाई सुविधाओं का ही चमत्कार है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन, जो पहली योजना के दौरान वर्ष 1955 से 56 में केवल 120.56 लाख मीट्रिक टन था, वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1984 से 85 में 304.65 लाख मीट्रिक टन पहुंचा गया। ये वृद्धि 153% है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में
सर्वाधिक महत्व इसी कार्यक्रम को दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शासन की बागडोर संभालते ही जिन कार्यों को सर्वप्रथम अपना दायित्व समझते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता दी, उनमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार प्रमुख है। प्रदेश में सिंचाई के प्रचुर प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं और इनका सदुपयोग करने के लिए अनेक सतही जल परियोजनाएं और भूजल परियोजनाएं चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया है। सिंचाई विभाग के अभियंताओं को आदेश जारी किए गए हैं कि वे टूटी हुई नालियों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करें और नहरों की सफाई का कार्य शीघ्र पूरा करें ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। छठी योजना के अंत तक राजकीय साधनों से प्रदेश की सिंचित क्षमता 102.13 लाख हेक्टेयर थी और उसे 7वीं योजना के अंत तक 116.94 लाख हेक्टेयर करने की चेष्टा की जा रही है। सप्तम पंचवर्षीय योजना में बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1.380 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, जिससे 6.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा। बहुउद्देशीय बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1985 से 86 में 58,000 हेक्टेयर क्षमता का सृजन का अनुमान है तथा वर्ष 1986 से 87 में 58,000 हेक्टेयर क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। वर्ष 1986-87 में सिंचाई योजनाओं तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 389.72 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है। इससे बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं द्वारा 1986 से 87 में 58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जाएगी। फुल स्टॉप।